हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज संडे है तो हम पूरे लास्ट वीक का करंट अफेयर कवर करेंगे। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। और दोस्तों, अगला सवाल है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है उस ऐप का नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन जो है उस कंपनी का नाम है दोस्तों टेस्ला। और दोस्तों, अगला सवाल है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आइका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया है उस खेल का नाम है बैडमिंटन। अगला सवाल है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स आईकई और टेंसेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है दोस्तों ताइवान। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है वो इंदौर है, मध्य प्रदेश का शहर। और दोस्तों, अगला सवाल है, जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मॉस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो ये थी इंग्लैंड से। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 20 अगस्त। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को जितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी वो है 10,000 रुपये की राशि। अगला सवाल है फ्रेंड्स, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में जिस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो उस राजधानी का नाम है दिल्ली। हाल ही में जिस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है उस देश का नाम है नेपाल। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल होगा हमारा, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है उनका नाम है दोस्तों प्रशांत जोशी। अगला सवाल है, भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उस देश का नाम है दोस्तों इजराइल। ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं तो वो राशि है दोस्तों 222 करोड़। वह आईआईटी संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है वो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। अगला सवाल है दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग जितने लोग नौकरियां गंवा चुके उनकी संख्या है 1.9 करोड़ लोग। विश्व मानवता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो डेट है 19 अगस्त। अरुणतरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश की सहायता कर रहा है उस देश का नाम है नेपाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में जितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है वो है 10%। ओके फ्रेंड्स, और बायो इथेनॉल को अपन एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में बादबुत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है उस सरकार का नाम है गुजरात गवर्नमेंट। अगला सवाल है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में जिस स्थान पर बरकरार है वो स्थान है दूसरा। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उस देश का नाम है माली। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन को बढ़ाकर अब जब तक कर दिया है 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं, मदारी और दृश्यम फिल्म के जिस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है निशिकांत कामत। हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया है
उनका नाम है VSK कोमुदी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है वो है फ्रेंड्स 3 मिलियन पाउंड। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, उनका नाम है सत्यपाल मलिक। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इनका नाम है अशोक लवासा और इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है उनका नाम है रोहित शर्मा। और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए जितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने को मंजूरी दी है वो है 7500 करोड़ रुपए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है उनका नाम है GP गर्ग। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइकों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है हरभजन सिंह। अगला सवाल, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार योजना रोजगार अभियान के तहत जितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है उन स्टेट की संख्या है 6। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दी है उस रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। CBI ने जिस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है उनका नाम है राकेश अस्थाना। वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है उस देश का नाम है चीन। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज निर्माण कर रहा है उस राज्य का नाम है फ्रेंड्स मणिपुर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उस राज्य का नाम है गोवा और गोवा के पहले राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। अगला सवाल है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के जिस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम है पंडित जसराज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस ऐप का उद्घाटन किया उस ऐप का नाम है दोस्तों सखी ऐप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है वो है 100%। अगला सवाल, हाल ही में जिस 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। यूपी सरकार में जिस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया तो वो थे दोस्तों चेतन चौहान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वो है 3 संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। और दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में जिस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है उस देश का नाम है भारत। ताइवान ने हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है उस देश का नाम है अमेरिका। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।